हेलो दोस्तों, एस्पायरिंग एसोसिएट में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आ गई भर्ती जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। एसएससी की सबसे ज़्यादा जॉब देने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका। जी हाँ, कि 26,146 वैकेंसी के आसपास बताया गया है। अभी हो सकता है मैं फ्यूचर में बढ़ सकती हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कौन कौन इस फार्म को भर सकता है, कैसा पेपर आता है, एज लिमिट क्या होती है, एज रिलैक्सेशन क्या होती है, आदि चीज़ें देखते हैं हम। नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन। अब ये इसको फार्म भरने की डेट है 24/11/2023 से 31/12/2023। इसकी लास्ट डेट दी गई है इस 2023 के लास्ट डेट में 31/12/2023 को। और एग्ज़ाम की डेट जो है आपको पता ही होगा, फरवरी मार्च में होगा एग्ज़ाम। एग्जैक्ट डेट आ चुकी है। अब आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ है द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर। इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ आदि की इतनी वैकेंसी होती है। टोटल देखिए, टोटल सम देखा जाए तो 26,146 दिया हुआ है। इसमें अलग अलग सब कैटेगरी वाइज एससी का है, एसटी का है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल। और फीमेल का बिल्कुल अलग से उनका रिजर्व सीट वो अलग है। तो इस तरह से कुल 26,146। ये भी देखा जा सकता है कि वैकेंसी इस बार जितनी उम्मीद रखे हुए थे हम लोग कि 50,000 60,000 आने वाली, पिछली बार इतना आई हुई थी, 2 बार वैकेंसी बढ़ी। इस बार तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल का जो भी व्यक्ति 1 जनवरी 2024 को हो रहा है वो फार्म भर सकता है। उसकी एज 1 जनवरी 2024 को 18 साल कम से कम हो जानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल उनकी जो ईडब्ल्यूएस से हैं या जनरल से। इसके बाद अब एज रिलैक्सेशन मिलता है एससी एसटी को 5 ईयर्स का मिलता है। मतलब ये है कि अगर कोई 28 साल का एससी एसटी वाला है तो वो फार्म भर सकता है। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर ओबीसी का कोई व्यक्ति 26 वर्ष हो रहा है तो वो भर सकता है। अब आगे देखते हैं। क्या इम्पोर्टेंट इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, मतलब कि जो 1/1/2024 को 10 पास कर रखी हो एटलीस्ट, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो, वो फार्म भर सकते हैं। अब इसमें एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास होता है उनको रिलैक्सेशन मिलता है। जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसको 5% एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। जैसे टोटल 160 नंबर का होता है तो उसका 5% हुआ 8 नंबर, 16 पंचे 80, तो उसको 8 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अगर जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उसको 4.8 के आसपास 5 नंबर बनेंगे इसके। इस तरह से जैसे 2% उसका निकलेगा एनसीसी जिसके पास ए सर्टिफिकेट, उसको 2% नंबर बढ़ाए जाएंगे। हम आगे देखते हैं। कैंडिडेट्स और एप्लीकेशन फ़ीस जो है 100 रुपये है ओबीसी और जनरल को, और वुमेन और एससी एसटी को और एक्स सर्विस मैन को एक भी फीस नहीं लगती है।
नेक्स्ट देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा दे रहे हैं, बाकी आप खुद उसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि कितने सब्जेक्ट आएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का होगा टोटल। अब इसमें पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे और मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे। जीएस के 20 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश या हिंदी में से जो आप करते हों, जो पढ़े हों, जिसकी तैयारी किए होंगे, तो वो चूज कर सकते हैं। तो एक प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरह से 40-40 के हर सब्जेक्ट 40-40 का हो। 4 सब्जेक्ट हुए, टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो गए 160 नंबर। और ये अपनी लोकल भाषा में भी कर सकते हैं आप लोग। इंग्लिश मीडियम से अगर आप तो इंग्लिश चूज करेंगे, हिंदी मीडियम से करते हैं तो हिंदी मीडियम का ऑप्शन होगा। लोकल लैंग्वेज होती हैं जो अदर स्टेट की भी, उनके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। और इसमें 0.25 की माइनस मार्किंग भी है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसमें 2 नंबर मिलता है, और अगर गलत करते हैं उसी को तो 1/4 कट जाता है। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स कटता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का कुछ सिलेबस दिया हुआ है। इसमें एलिमेंट्री मैथ में नंबर सिस्टम दिया हुआ है। होल नंबर, डेसिमल, फंडामेंटल, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया हुआ है। एवरेज दिया हुआ है। इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट SICI दोनों, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। और हिंदी इंग्लिश का सिलेबस अलग होगा। और इसमें फिजिकल से संबंधित कुछ दिया हुआ है। फिजिकल इफिशियंसी PET कहते हैं जो। इसके बाद जब आप रिटन की कट ऑफ निकली, अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे तो इसके बाद आगे नेक्स्ट प्रोसेस होता है फिजिकल का, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसको PET कहते हैं। मेल के लिए है 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, और फीमेल को दौड़ना है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। फॉर कैंडिडेट्स अदर देन, और इधर लद्दाख के लोगों के लिए तो अलग क्राइटेरिया है। नेक्स्ट देखते हैं हाइट की बात करें। सबसे इम्पोर्टेंट तो हाइट ऐसे 170 बहुत कुछ ही लोगों की मिलती है। एक तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और इसमें भी हाइट में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल ST के जो लोग हैं तो उनके लिए 162.5 है, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है ST के लोगों के लिए। और नेक्स्ट देखते हैं चेस्ट, सीना अनएक्सपेंडेड, बिना फुलाया हुआ नॉर्मल जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर फुला के भी अगर 80 कर दे रहे हो तो भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लगभग अपन ने इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी डिस्कस कर ली हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उधर भी मैं जवाब दे दूंगा। और अपने चैनल पर जल्दी ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर जो भी मैथ्स एंड रीजनिंग जो प्रीवियस ईयर पिछले साल जो पेपर हुआ था GD वाला, तो उसके हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, वो भी बेस्ट मेथड
शॉर्ट से शॉर्ट कम से कम समय में कैसे किया जा सकता है विद फुल एक्यूरेसी के साथ। और छोटी से छोटी चीज़ भी जो कमज़ोर बच्चा भी होगा वो भी समझ सके, इस तरह से हम इसको चलाएंगे। पर डे एक सेट पेपर रीजनिंग का होगा, एक सेट पेपर मैथ का होगा। इसी चैनल पर हम पर डे अपडेट करेंगे। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।